बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और आज है 27 जनवरी 2023। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की इनाग्रेशन है और मेरे सामने से 6-5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का जो है वो रेक आ रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इंचार्ज गार्ड के लिए जो है वो गार्ड वैन है। तकरीबन 3 इकॉनमी कोचेज़ गुजरने के बाद एसी स्टैंडर्ड की कोच आ गई है। बस अभी तक 3 इकॉनमी कोचेज़ हैं और इंशाल्लाह आगे भी 3 इकॉनमी कोचेज़ मज़ीद होंगी इंशाल्लाह। हाफ लगेज वैन, 3 इकॉनमी कोचेज़ और उसके बाद अब एसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ हैं ये। तो ये लाहौर के डब्बे हैं मेरे ख्याल में, और ये डब्बा नंबर 7 है एसी स्टैंडर्ड का, मतलब नंबरिंग उल्टी है। ये डब्बा नंबर 8 एसी स्टैंडर्ड का। 17 डब्बों पर मुश्तमिल है ये ट्रेन। ये लिखा हुआ है जी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। ये मज़ीद आगे लिखा हुआ आएगा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। क्लियर मेरे ख्याल में शायद नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा, रोशनी पड़ रही है ना इस वजह से। बहरहाल ये बिज़नेस क्लास का कोच आ गया। तो ये रेक प्लेस हो गया और ये सामने खड़ा हुआ है GU49051। अब यहाँ चलते हैं। GU49051 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को लीड करेगा कराची से लाहौर तक। RG24 डिटैच हो गया, ये एसी पार्लर की कोच। और ये रहा GU49051। है ना? बैग से जो बचता है ना वो बना सुन सुन के आदत हो जाती है। रैक पीछे को पुश हो रहा है, पता नहीं क्यों।
ड्राइवर अमीर बख्श साहब, आपने देखा होगा हाथ हिलाते हुए गए। ये ट्रेन को कपल होगा जाके वहाँ चलते हैं। ये है जी GU49051 और RG245201 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को रेक को छोड़ के यहाँ से जाने लगा है बस। और फिर GU49051 जाएगा और एक नंबर पे आगे 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को अटैच हो जाएगा, उसकी कपलिंग होगी और फिर वो 10 बजे कराची से लेकर लाहौर तक का अपना सफ़र शुरू करेगा। अब इसकी बारी है। ये बिल्कुल सामने एक इकॉनमी क्लास की कोच अटैच हुई हुई है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अच्छा जी, तो GU49051 आ रहा है कपलिंग के लिए ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के साथ। कपलिंग करने में थोड़ी दुश्वारी आ रही है, लेकिन बस ये इंजन अटैच होने वाला है। बस ड्राइवर साहब को राइट सिग्नल दिया है पीछे आने का। ये हमारे असिस्टेंट ड्राइवर आगा फजल अहमद साहब आ रहे हैं कपलिंग चेक करने के लिए। ये जी कपलिंग हो गई। अब इसके प्रेशर पाइप जोड़े जाएंगे और फिर GU40 अपना प्रेशर पूरा करेगा। अभी आपको उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लेकर जाएंगे जहाँ पर इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी गई है। ये अंधेरा है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये GMU 30 खड़ा हुआ है, 4724 रिलीफ ट्रेन खड़ी हुई है। अंधेरा है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है। ब्रिज व्यू से मैं आपको कराची कैंट रेलवे स्टेशन का व्यू दिखा रहा हूँ। ये हमारे कुछ रेल फैंस अब फ़ोटो शूट करेंगे। अब आपको ब्रिज के ऊपर से कुछ दिखाते हैं चीज़ें। GU40 की कपलिंग हो रही है। पीछे पूरा 5 अप का रेक खड़ा हुआ है और इनॉग्रेशन सेरेमनी भी रखी गई है पीछे।
GU40 की चेकिंग आप सुन रहे हैं, ये ज़बरदस्त है, दहशत वाली। इसकी कपलिंग सक्सेसफुल हो गई है, अब प्रेशर पूरा करेगा GU40 अपना। कोचेस सजाई हुई आपको दिखाते हैं, पावर वैन। ये जी ग्रीन लाइन में कैटरिंग का सामान जो है वो रखा जा रहा है। तो अब बिजनेस क्लास के कोच में चलते हैं। रिव्यू दिखाते हैं आपको इसका। ये एसी स्टैंडर्ड की कोच है, एसी लोअर बहुत ही ज़बरदस्त है, बिज़नेस क्लास से भी अच्छी लग रही है। न्यू कोचेस हैं और बेडिंग का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। चार्जिंग पोर्ट है बोथ साइड, USB भी, और आप अपना चार्जर का सॉकेट भी लगा सकते हैं। और बर्थ मेंशन है, लाइट है, AC है, पंखा है। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, ये इमरजेंसी ब्रेक का नया सिस्टम है, बल्कि नहीं सॉरी, इमरजेंसी ब्रेक नहीं है, तो हथौड़ी है लिखा हुआ है, मैंने समझा इमरजेंसी ब्रेक है। ढूंढते हैं यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक कहाँ पे है। अब बाहर चलते हैं। ये जनरेटर का सिस्टम है अंदर। अच्छा जी, तो वापस चलते हैं बाहर। बहुत ही जहाँ हाई क्लास की कोचेज़ हैं, कमाल की हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है वो चाइना ने बनाई है। चाइना के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त जो है वो कोचेज़ बनाई। अच्छा, तो जी ये था मेरे ख़्याल में AC लोअर का कोच। ये PHA इधर खड़ा है, प्रॉपर जो है वो ज़बरदस्त LED पे जो है वो लगाया गया है। DS कराची आएंगे, ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। पार्लर क्लास की कोच है, दूसरी ज़बान में इसको सुपर डिलक्स कोच कहा जाता है। पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे हाई क्लास की कोच है और ये सबसे महंगी है। और सिर्फ वाहिद ये ग्रीन लाइन ट्रेन है जिसके अंदर पार्लर कोच अब अटैच है। और न्यू जो चाइनीज़ कोचेस का जो है वो आया है, बड़ी जो है वो सेफ्टी वाली है। ये LCD स्क्रीन है और ये आप ओपन भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त कोच है, ज़बरदस्त कोच है। उस हिसाब से फिर इसका किराया भी है, ऊपर सामान रखने की जगह भी है। और यहाँ से आप देखें इसका व्यू कितना ज़बरदस्त है, कोच का व्यू चेक करें बस। माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं इसकी कवरेज करने के लिए। 10 बजे ट्रेन का डिपार्चर होगा। कराची कैंट रेलवे स्टेशन भी बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है। ये बिज़नेस क्लास की कोच है। बिज़नेस क्लास के हम अंदर जा रहे हैं, फिर हम बाहर भी आके बाहर से भी आपको विज़िट कराएंगे। अच्छा जी,
ये बिज़नेस क्लास की CNR कोच है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में थी, इसको सिर्फ कलर किया गया है। इसके अंदर से रिव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुछ चेंजिंग ज़रूर की होगी। अच्छा, हम इसमें चलते चलते जो है बस बाहर चले जाएंगे। अच्छा जी, पुरानी LCD भी लगी हुई है और इसमें कुछ चल भी रहा है। बहरहाल 8 नंबर बर्थ, इसमें कुछ खासी वो नहीं है, सिर्फ दी हुई है जो चार्जिंग पोर्ट्स दी हुई है, बस चार्जिंग सॉकेट्स नहीं है। सोच के बाहर से इसको एक दफ़ा देखेंगे क्योंकि अंदर से दिखाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन बाहर से जो है वो बाहर से सजी हुई है कोच, तो बाहर से देखने का मज़ा है, बाहर से देखने का मज़ा है। अच्छा जी, ये बिज़नेस क्लास और ये नया नया लिखा गया है। ये मेरे कैमरे में ये कवर नहीं कर पा रही। इसमें जो ना रोशनी पड़ रही है। चले पीछे चलते हैं अब। ये पावर वैन, दूसरा पावर वैन। अभी हम बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं। कोचेज जो है वो बैक हो रही हैं, पीछे जा रही हैं, मज़ीद पीछे इसलिए जा रही हैं क्योंकि जनाब जहाँ पे इनॉग्रेशन वाला हिस्सा है वहाँ पर लोकोमोटिव को लेकर आएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा, हमारा इकॉनमी कोचेस का रिव्यू रह गया क्योंकि बिज़नेस क्लास तो वही है जो पहले की थी। अब आपको बस इकॉनमी क्लास की दिखानी है। बस बदकिस्मती से बस इकॉनमी क्लास कोचेस, सिर्फ 3 अदर इकॉनमी क्लास कोचेस लगी हैं और जो बाकी इकॉनमी है ना वो सिंगल कोच, वो लगेज वैन है। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कोच है, सजाई हुई हैं। बाकी जो कोचेज़ हैं ऐसी स्टैंडर्ड, ऐसी पार्लर और इकॉनमी क्लास की, उन पे तो जो है जनाब LED लाइट से चल रहा है, लेकिन जो बिज़नेस क्लास का कोच है उस पर उन्होंने खाली वो लगा दिया। चलते हैं इकॉनमी क्लास के कोचेस के अंदर। बल्कि ये तो ऐसी स्टैंडर्ड की कोच में आ गया। चलो इसी को क्रॉस करते हुए जाते हैं। ऐसी स्टैंडर्ड भी बहुत जो है वो ज़बरदस्त जो है वो बनाया है। वीडियो ये LED लाइट नीचे जल रही है, आपको नज़र आ रही होगी। इकॉनमी क्लास, अब जाके इकॉनमी क्लास आई है। अब इकॉनमी क्लास का रिव्यू देखते हैं इकॉनमी क्लास की कोच में। चलते हैं जी अंदर। इकॉनमी क्लास का कोच भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जैसा AC स्टैंडर्ड है वैसा ही है। सॉकेट्स दी हुई हैं। इकॉनमी क्लास में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मुनासिब नहीं है अंदर जाकर वीडियो बनाना, और वापस बाहर आ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे कम किराया इस इकॉनमी क्लास का है, सबसे कम किराया इस इकॉनमी क्लास का है, और इसी में लोगों ने सफ़र करना है। और इसके सिर्फ 3 कोचेज़ लगाए हुए हैं, 3.5 कोचेज़ हैं बस। ये तो बड़ी गलत बात है। बहरहाल यहाँ पर अंधेरा है, आगे चलते हैं। आपकी वीडियो भी ख़राब हुई है, चाहते हैं आपसे। ओह क्या विसल है। अब हम लोकोमोटिव के पास जाने की कोशिश करते हैं। 2 पर 2 पर। अच्छा जी, इस कोच का कोड है ZFTH। Geo 40 जो है वो 1 अप के लिए निकला और ये 5 अप का रेक खड़ा है।
अब कोशिश करते हैं वापस जो है वो इंजन के पास जाते हैं। GU409044 वन अप की लीड पे होगा और हम इसमें बैठ कर डिग रोड तक जाएंगे। ये जी हैं चाइनीज़ कोचेस, न्यू चाइना से आई हैं और बहुत ही कीमती कोचेज़ हैं ये। अभी चलते हैं आगे, इंजन के पास जाते हैं। हम इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वन अप खैबर मेल एक्सप्रेस लगेगी आके, और उसके मुसाफिर जितने भी थे वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थे, अब वो जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गए। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इकॉनमी क्लास में जो है वो लोगों का रश है, बाकी ना पार्लर क्लास में कोई है, ना बिज़नेस क्लास में कोई है, ना एसी स्टैंडर्ड में कोई है। एसी स्टैंडर्ड में भी कोई नहीं है, बिज़नेस क्लास में भी कोई नहीं है, पार्लर क्लास में भी कोई नहीं है। बस वही हैं जो कवरेज करने आए हैं, वही घूम रहे हैं सब ट्रेन के अंदर। बाकी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है वो रश बढ़ गया है, और मेरे ख़्याल से खैबर मेल एक्सप्रेस का रेक आ रहा है। खैबर मेल एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो रहा है, और इधर से जो है वो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का रेक वॉशिंग लाइन में जा रहा है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक मतलब फिर से ब्रिज के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये GMU 34724 रिलीफ ट्रेन लेके खड़ा हुआ है। ये GU409044 जो है वो वन अप खैबर मेल एक्सप्रेस के लिए निकला है। ये वन अप को आगे लगेगा, ये लगी हुई है वन अप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस लगी हुई है GU409051 के साथ। लोकोमोटिव डिटैच होकर जाने लगा है। ये आ रही है? नहीं अभी नहीं जा। ड्राइवर अमीर बख्श साहब की सीट खाली है, तो ड्राइवर अमीर बख्श साहब जो है वो इफ्तिताह में गए हैं पीछे मेरे ख्याल में। हमने मिस कर दिया। खैर, इफ्तिताही तकरीब में ड्राइवर अमीर बख्श साहब, असिस्टेंट ड्राइवर आगा फजल अहमद और इंचार्ज गार्ड GM मेमन बैठे हुए हैं। ये आज का क्रू है ट्रेन का। अभी इफ्तिताही तकरीब शुरू होने वाली है। सामने हमारे साथ KC क्रू मौजूद है, ड्राइवर अमीर बख्श साहब, असिस्टेंट ड्राइवर आगा फजल अहमद और GM मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका इंटरव्यू किया जाएगा, तो आइए देखते हैं। कराची डिवीज़न का क्रू है ये। अच्छा जी, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के लिए लगेज कोचेज़ भी बाहर से आई थी, पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के अंदर लगेज कोचेज़ जो है वो नहीं लगाई गई। हाफ लगेज वैन जो है वो उसमें लगी हुई है,
तो वन अप खैबर मेल एक्सप्रेस के साथ डबल लगेज लगे हुए हैं, और उसमें से ये वाला जो है वो इम्पोर्टेड है, यानी चाइना से आया है। GU40 इसके साथ कपल होने वाला है। इसकी कपलिंग भी दिखाते हैं, इसके बाद फिर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का डिपार्चर होगा। इफ्तिताई तकरीब कुछ ख़ास नहीं है, इफ्तिताई तकरीब कुछ ख़ास नहीं है, बट ड्राइवर साहब भी वापस आ गए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये GU40 कपल होने जा रहा है। इसी ट्रेन में वन अप खैबर मेल एक्सप्रेस में हम डिग रोड जंक्शन तक जाएंगे, वहाँ से वापस घर जाएंगे। नौ बज के 45 मिनट हो रहे हैं और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस अब कम्प्लीटली तैयार है। ये पीछे इनाग्रेशन का लगा हुआ है। अब इनाग्रेशन कुछ ख़ास नहीं रह गई उधर, एक तो जाने नहीं दे रहे, उधर मीडिया वाले इतने सारे आए हुए, उधर फ़ायदा नहीं है जाने का। हाँ, रॉयल स्विस के नाम से जो है वो कंपनी है जो कि इसका बैटिंग वैटिंग का सिस्टम संभालेगी। ये कपलिंग है, पावर वैन है, पावर वैन तो खैर पुराना ही है। इंचार्ज गार्ड के लिए ये कोच है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे। बस ये ट्रेन अब अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। इंशाल्लाह इसका डिपार्चर कुछ अच्छी जगह से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जो है वो रोशनी अच्छी हो। असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर आगा फजल अहमद साहब जो है वो इनका इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू चल रहा है भाई, अंदर काफ़ी सारे लोग हैं।